27 वर्षों का विश्वास, 17,000 से अधिक डॉक्टर्स एवं इंजीनियर्स, गोल नेशंस लीडिंग। मोदी जी बिहार कल आए, पिंडदान तो किया, इतना डर गए इसका अनुमान नहीं था। सीना में दम है तो आकर के सामने छाती ठोको और चुनौती स्वीकार करो। आपत्तिजनक बयान को लेकर वो एफआईआर कराया गया। देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा आपत्तिजनक बयान किसी ने दिया है आज तक आजाद हिंदुस्तान में? जेल भेजने की तैयारी चल रही है। अरे ऐसे कितने लोग आए, अगर आजादी के दीवाने अगर जेल से डरते तो देश आजाद नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर 2 जगह पर एफआईआर हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। 2 जगह पर तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुआ है। नरेंद्र मोदी जी बिहार कल आए, पिंडदान तो किया, इतना डर गए इसका अनुमान नहीं था। डर है बिहार से, डर है तेजस्वी जी के चेहरे से, उनकी चुनौतियों से, उनकी आइडियोलॉजी से, उनकी रोड मैप से। और इस कदर घबराए हैं कि सहारा ले रहे हो एफआईआर का। सीना में दम है तो आकर के सामने छाती ठोको और चुनौती स्वीकार करो। इस तरह से की एफआईआर को कूड़ेदान में बिक कर करके वहां पर पान खा के थूक देता है लोग। ये कौन लोग है? वो कोई गुप्ता जी है, पता चला है कि इलेक्शन कमीशन के जो ज्ञानेश गुप्ता है उनका कोई रिश्तेदार है, वह भी जो है एफआईआर किया है। एफआईआर हुआ है महाराष्ट्र में भी। अरे 75 एमएलए है बिहार में। मैं पूरे इन संघीधारियों को चुनौती देता हूं, आए एक एफआईआर करके दिखाए। दम नहीं है ना, पीछे से बार क्या करता है, क्या कानून का सहारा लेता है नकलची। आपत्तिजनक बयान को लेकर वो एफआईआर कराया गया। देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा आपत्तिजनक बयान किसी ने दिया है आज तक आजाद हिंदुस्तान में? अरे मंगलसूत्र से लेकर के, टोटी से लेकर के भैंस तक पहुंचा देश के प्रधानमंत्री। इससे बिलो द बेल्ट कोई आज तक किया है क्या? 2 करोड़ का जुमला, 2 करोड़ का क्या क्या किसने किया? 2 करोड़ का प्रति साल देंगे, 15 लाख देंगे, ये किसने कहा था? एफआईआर तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ होनी चाहिए थी, अमित शाह जी के खिलाफ होनी चाहिए थी। अरे अमित शाह जी तो कहा था कि जुमला है। अब भ्रामक बातें बोलोगे, अफवाह फैलाओगे, जवाब माकूल मिलेगा। तेजस्वी जी के सामने नहीं चलने वाली। और ये बिहार को गलत छेड़ा है इन्होंने, बिहार को छेड़ा है ना, तो बिहार छोड़ेगा भी नहीं। ये बात स्पष्ट तौर पे जान लेनी चाहिए। ये लोकतंत्र की वो महान जगह है जहाँ की पहचान लिच्छवी गणराज्य है। कई लोगों की आज मौत हो गई है। और एक दुखद, हमारे ही विधानसभा क्षेत्र के लगभग 9 से अधिक लोग सिरियामा हॉल्ट के पास एक हृदय विदारक दुर्घटना हुई है। हम सभी के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि जो आज दुर्घटना में जो लोग मारे गए हैं वो सब हमारे ही थे, वो सब हमारे लोग थे। मैं आज कटिहार पूर्णिया में हूँ, मुझे दुख है क्योंकि वो लोग जा रहे थे और यह नियंत्रित जिस तरह से वाहन से दुर्घटना हुआ, यह पूरा दुखद है। आप जाएंगे? बिल्कुल, हम यहाँ के बाद जब लौटेंगे तो हम उनके पास जाएंगे, उनके दुख दर्द में शामिल भी होंगे क्योंकि हमारे ही लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं। लेकिन एफआईआर वगैरह जो आप मान रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी डर गए हैं, डरपोक हैं। ये डरपोक प्रधानमंत्री है देश को, सीना में दम नहीं है। जेल भेजने की तैयारी चल रही है। अरे ऐसे कितने लोग आए, अगर आजादी के दीवाने अगर जेल से डरते तो देश आजाद नहीं होता। और ये छोटी मोटी नफरतबाजी वाली बातों से अगर डरेगा तो ये देश भी आजाद नहीं रहेगा, क्योंकि भाजपाई और संघी विचारक लोग इस देश को पूरी तौर पर कमजोर और खोखला करना चाहते हैं। लोकतंत्र चलता है, उसकी एक मजबूत नींव है विपक्ष की आवाज। बिहार को आप धोखा दोगे, बोली आप लगाओगे 1.25 लाख करोड़ का, फिर मुकर जाओगे,
हर वो घोषणा करोगे एक नंबर बनाएंगे, जिस राज्य में जाते हैं प्रधानमंत्री कहते एक नंबर बनाएंगे। ऐसा प्रधान धोखेबाज इस देश को कोई नहीं मिला। गुजरात को दे रहे हो ना तोहफा, बिहार को क्या मिल रहा है जी? अब बिहार को समझ गए कि यहाँ के लोग, बिहार के लोग सिर्फ जाके आपके फैक्ट्रियों में काम करें, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगे, इसलिए बिहार में काम नहीं करना चाहते, फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते कि बिहार में अगर सब कुछ हो जाएगा तो यहाँ से लोग मजदूर कैसे जाएंगे। लेकिन सारे रोड मैप तैयार है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और 2025 बेहतर बिहार की परिकल्पना की गई है और बदलाव होगा बिहार में, एक नया बिहार बनेगा तेजस्वी जी के नेतृत्व में। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। बड़े इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।